जोहार झारखंड सभी के जोहार। आज हमरे नागपुरी भाषा कर अगला क्लास शुरू करब। आज कर क्लास में संज्ञा के बारे में जानब और लिंग के बारे में जानब। चलो आज कर पढ़ाई शुरू करल जाए। चलो आज नागपुरी व्याकरण संज्ञा और लिंग के बारे में विस्तृत अध्ययन करब। जेकरा में कि संज्ञा के परिभाषा के बारे में जानब। तो संज्ञा उ विकारी शब्द कहल जाला जेकर से कोनो जिनिस, भाव, जीव जंतु, आदमी, ठाव चाहे कोनो गुण कर बोध होवेला। नागपुर मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हिंदी में संज्ञा तो क्या करते हैं। संज्ञा का परिभाषा होता है कि संज्ञा वह है जिससे किसी भाव का या सजीव प्राणी का या किसी स्थान का बोध हो, संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से नागपुरी में भी संज्ञा जो है भाव, जीव जंतु, आदमी, ठाव चाहे कोनो गुण कर बीच होवेला। इन लोग का बोध होता है, इसे संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। जैसे हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा के हिंदी में भी 5 होते हैं और नागपुरी में भी 5 ही भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। हिंदी में व्यक्तिवाचक, और जब हम आधा तक का बोध यहाँ नहीं होता है, नागपुरी में नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए इसको पूरा पढ़ाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में प्रॉपर नाउन और हिंदी में व्यक्तिवाचक, नागपुरी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जौन शब्द से कोनो एक खास चीज का बोध हो, चाहे वस्तु चाहे आदमी कर बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी का नाम हो गया, जैसे मोहन, राम। किसी जगह का नाम हो गया रांची, गुमला, लोहरदगा। किसी का जैसे सुकरा, मंगरा, ये सब नाम है। रूपना, ये सब नाम है। रांची, गुमला, ये सब स्थान का नाम है। गंगा, हिमालय, समय, सब मतलब जिससे किसी वस्तु या खास चीज का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी अंग्रेजी में कॉमन नाउन। जो संज्ञा से कोनो एके बरन कर चीज, वस्तु चाहे आदमी कर बोध होवे, जैसे एक जैसा सामान का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जेकर से गोटे दुनिया कर बोध होवे। गोटे दुनिया मतलब एक साथ, यानी समूह कहिए, जाति समूह का बोध हो, किसी विशेष समूह का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरु कहते हैं जानवर को कहते हैं गरु। तो जानवर में सभी तरह के जानवर आ गए, यानी गरु में सभी तरह के
जानवर आ जाएंगे। छुआ, छुआ मतलब बच्चा को बोला जाता है। छुआ में लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे। लड़की दोनों आ जाएंगे छुआ में। उसी तरह से मास्टर, मास्टर में दोनों आ जाएंगे, शिक्षक और शिक्षिका। तो इससे दोनों का बोध होता है, शिक्षिका। उसी तरह से नदी, पहाड़, कुकुर, बहिन, मंत्री, चोर, किताब, गाड़ी, छोड़ा, जनीमन, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जौन संज्ञा शब्द से कोनो वस्तु चाहे आदमी कर जमाइत, जमाइत मतलब समूह का बोध हो ना, बोध होवेला उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक को बोध हो, यानी कलेक्शन का बोध हो। और यहाँ जमाइत, यानी जमाइत या जमात, जमात या जमाइत का बोध हो। इस तरह से कहेंगे समूह आता है। जैसे जतरा, जतरा एक तरह का मेला है, मेला को बोलते हैं जतरा। उस तरह से पेठिया, बाजार को बोलते हैं। बथान, जहाँ बथान जहाँ जानवरों को बांधा जाता है। गोछा, छोपा, हौद, कांधी, गईज, सभा, दल, मेलामन, ये सभी क्या है? एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे द्रव्य को यहाँ पे रब को द को रब रहता है, और वह इसका कोई महत्व नहीं होता है, वह को ब। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, जहाँ पर किसी धातु का बोध हो ना, या नापने या तौलने की वस्तु का बोध हो, तो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, रूपा, रूपा मतलब रुपया, लोहा, माटी, दूध, पानी, तेल, पीतल, कांसा, और चाउर, चाउर यानी चावल को, दाइल, दाइलमन यानी दाल को। ये सब जो है संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो है 5 भेद हो जाएंगे संज्ञा के। ठीक, एक हो गया जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ये जो है 5 भेद हैं। अब आगे आते हैं, संज्ञा के भेद खत्म हो गए। अब आगे आते हैं संज्ञा में क्या नियम है बनाने का। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम, तो इसमें कौन सा विशेषण भाववाचक होगा? जैसे बूढ़ा से बुढ़ारी, ये भाववाचक संज्ञा हो गया, बुढ़ारी। छोड़ा से छोड़ापन, मर्द, मर्दानी, जनी, जनानी,
धांगर, धांगराइन, लरिका, लरिकपन। इन सभी में क्या देखते हैं? पन शब्द जोड़ के या ई शब्द को जोड़ के बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। उसी तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे विशेषण दिया है ना, इधर उससे भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे गर्म से गर्मी, शरद से सर्दी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, सुंदर सुंदराई, मोट मोटाई, ये सभी जो है ई शब्द को जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। उसी तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है। ये सब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाएगा, रचना कैसे किया जाएगा, उसका है उदाहरण। अब जैसे क्रिया से, जैसे हासेक, हासेक मतलब हंसना, और हासेक से हासी, ये होगा। उसी से धोएक, धोएक से धोआई, लड़ेक से लड़ाई, सूखेक से सूख, कांटेक से कांदना, जो है कांदेक से कांदना। ये जो क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा बनाना। उसी तरह से अवयव और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे दूर से दूरी, सबस से सबासी, परतभात से परभाती, अपन से अपनौती। ये जो है अवयव और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने का है। अब आते हैं लिंग, चलते हैं लिंग के बारे में पढ़ेंगे। शब्द कर जाइत के लिंग कहल जाला। शब्द के जाति, जो जाति है उसको लिंग कहा जाता है। यानी जाइत मतलब जाति, शब्द कर जाति को लिंग कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द से आदमी या वस्तु कर मर्दानी या जनानी जायज कर बोध होवे उके लिंग कहल जाला। जैसे आदमी से मर्दाना या जनाना ना, जनाना से जनानी, ये सब का बोध हो, जनाना जनानी, मर्दाना मर्दानी का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। नागपुरी का खास विशेषता, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है कि नागपुरी में हिंदी लखे क्रिया का लिंग नहीं बदलता है। जैसे हिंदी में क्रिया के अनुसार जो है लिंग बदलता है, यहाँ पे क्रिया के अनुसार लिंग नहीं बदलता है। बोलो क्रिया कर लिंग एक रहेला, क्रिया और लिंग एक जैसा ही रहता है। नागपुरी में लिंग कर पता खाली संज्ञा से चलता है, संज्ञा से लिंग का पता चलता है। जैसे हिंदी में राम जाता है, सीता जाती है, उसी तरह से यहाँ नागपुरी में होगा राम जायला, सीता जायला। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रिया पर, दुइयों में एक के जायला है, क्रिया है। उसी तरह से आगे आते हैं लिंग कर भेद। लिंग का 4 भेद मानल जाए है। कौन कौन? तो पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बेलिंग। या चौथा जो है बेलिंग है। हिंदी में तो पढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, लेकिन यहाँ नागपुरी में एक हो जाता है बेलिंग। यानी कि पुल्लिंग में कौन आता है? जोन शब्द नर चाहे
पुरुष जाति कर बोध होता है, यानी नर या पुरुष यानी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मामा, काका, बोका, मर्द, मर्द, बेटा, ये सब है। कुकुर यानी कुकुर मतलब कुत्ता, दादा, साढ़, ये सभी जो है इस पुल्लिंग है, यानी जिससे नर या पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में जौन शब्द से मादा या जनाना जाति कर बोध हो, जैसे मामा का मामी, काड़ी, पाठी, ये सबसे क्या पता चल रहा है, ये सभी क्या है, मादा है। मादा जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक, उसी तरह से आते हैं उभयलिंग में। उभयलिंग जीव जंतु और छोट प्राणी को रखा गया है। इसमें जीव जंतु को और छोटा प्राणी जो है, जैसे साफ साफ पता नहीं चलता है, जिसके बारे में हम पता नहीं कर पाते हैं, उकर उभयलिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे छौआ, छौआ से नहीं पता चल जाएगा क्योंकि इसमें लड़का और लड़की दोनों का बोध होता है, इस शब्द से पता नहीं चलेगा, इसलिए छौआ को जो है उभयलिंग में रखा गया, यानी कि बच्चा शब्द से। बिलाई, बिलाइर, बिलाइर में ये नहीं पता चलेगा कि नर है या मादा है। सुअर, ये भी, इससे भी पता नहीं चलेगा नर मादा का। तोता, तोता से भी पता नहीं चलेगा कि नर है या मादा है। कछुआ, गीदड़, भेड़िया, सांप, यानी जिससे हमें पता न चले उसे उभयलिंग कहेंगे। बेलिंग में निर्जीव वस्तु को रखा जाएगा ना, जिसमें मांदर, मांदर सब वाद्य यंत्र है। ढोल, ढोल वाद्य यंत्र है सब ना। गाछ, पहाड़, गछ मतलब पेड़ पौधा, पहाड़। टांगरी, टोंगरी, गड्ढा, घर, गाड़ी, इससे नहीं पता चलता है, इसलिए इसे बेलिंग में रखा गया है। अब आते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नियम। तो पहला है ई जोड़ के, जैसे घोड़ा है तो घोड़ी हो जाएगा। बेटा, बेटी, मुर्गा, मुर्गी, कुकुर, कुकरी ना। छोड़ा, छोड़ी, बूढ़ा, बूढ़ी, तो ई शब्द जोड़ के बनाया जाता है। इस शब्द के जोड़ से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द में इन शब्द को जोड़ करके, जैसे जाति चाहे पैसा वाला मन में, जहाँ पे जाति शब्द का बोध हो या पैसा वाला शब्द का बोध हो, वहाँ पे इन शब्द पर जोड़ा जाता है। जैसे धांगर, धांगर एक जाति है तो उससे इन जोड़ देंगे तो धंगराइन हो जाएगा। बामहन यानी बाम्हेनी, माली, मालिन, तेली, तेलीन, लोहरा, लोहराइन, इन शब्द जोड़ करके जाति को चेंज किया जाता है, उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं इन सब जोड़ के। अब आते हैं आइन या वाइन जोड़ करके। ये मानिंद जाति मन में होता है, जो मानिंद जाति है, जो जो बड़े बड़े जाति हैं, जो माने जाने जाति हैं, उनमें जोड़ा जाता है। जैसे कुम्हार, कुम्हाइन, कुम्हार है तो उसके स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो कुम्हाइन हो जाएगा। ठाकुर, ठाकुराइन, बनिया, बनियाइन, गुरु, गुरुआइन, साहू, सहुआइन, राउर, राउत, राउतियाइन, ये शब्द जोड़ के हैं। सब जाति है जो जाने माना जाती है समाज में, उनके
लिए शब्द होता है वाइन या आइन जोड़ करके। अब आते हैं शब्द कर आगे नर या मादा या लिंग बोध शब्द लगाए, जैसे तोता। अब तोता है तो नर तोता है तो इसको बनाएंगे जब स्त्रीलिंग तो मादा तोता। उसी तरह से न बोका छैगर पाठी छैगर हो जाएगा। काड़ी भैंस, ठीक। साढ़ गाय, साड़ा सुअर बांझी सुअर, ये सब होता है जोड़ करके। अब एकदम से कुछ अपवाद है जिनका एकदम से अलग रूप होता है, जैसे रिश्ता नाता मन में। जैसे मर्द, मर्द आदमी को बोलते हैं तो उसके औरत को बोलेंगे जनी, जनी। उसी तरह से बाप माए, यानी कि पिता का उल्टा माता। दामाद बेटी, आजा आजी यानी चाचा चाची हो गया। नाना नानी, काका काकी, दादा भौजी। दादा यहाँ बड़े भाई को बोलते हैं नागपुरी में, एक बड़े भाई को बोलते हैं तो वाइफ को भौजी बोलेंगे। तो इस तरह से आज संज्ञा और लिंग का क्लास खत्म हुआ। यदि हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम नए नए वीडियो लाएं और इस तरह से आपका झारखंड टीईटी के लिए कंप्लीट कोर्स करा देंगे। और हम बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा जो नया वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा समय पर। चलिए तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।